हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग देखेंगे चेन रूल। चेन रूल होता क्या है देखते हैं। चेन रूल देखते हैं। चेन चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन ठीक है। चेन रूल इसका हिंदी क्या होता है? अवकलन का श्रृंखला नियम। श्रृंखला नियम अवकलन का श्रृंखला नियम। चैन रूल होता क्या देना? चैन रूल मतलब चैन रूल समझते हैं, जानते हैं, देखेंगे कि चैन का होता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। चैन बनाते हैं, ये चैन है, ये चैन दिख रहा है, एक दूसरे से कड़ी ब कड़ी जुड़े रहना, इसीलिए तो बोलते हैं चैन। तो चैन रूल हम लोग देखते हैं। चैन रूल को चैन जब तक तोड़ते रहना चैन रूल जब तक अंतिम तक नहीं आया, हमको तोड़ते रहना है, छोड़ना नहीं है, तोड़ते रहना है क्वेश्चन में, उसी को बोलता है चैन रूल। सब पार्टे पार्ट तोड़ना है। देखते हैं क्वेश्चन। y बराबर साइन कोसेक आ गया, तो साइन ये टाइन एक्स आ गया। y बराबर साइन टाइन एक्स आ गया। क्वेश्चन कैसे होगा? सबसे पहले डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिवाइड बाय डी एक्स। साइन करो डी साइन टाइन एक्स कहाँ हुआ? डी साइन इंटू टाइन एक्स। तो मेरे यहाँ जुड़ा हुआ है, एक्स का स्थान में टाइन एक्स है। कहाँ है? एक्स का स्थान मेरा टाइन एक्स है, तो डी साइन इंटू टाइन एक्स। तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब साइन को छोड़ देना है और जो जुड़ा हुआ है उसको नीचे लेकर आना है। तो डी टाइन एक्स इसको नीचे लेकर आ गया, जो क्या करते हैं डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डिफरेंशिएट कर दो तो डी हो गया डी बाय डी एक्स। अब देखना साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स होता है, एक्स स्थान में टाइन एक्स है, ये क्या हो जाएगा टाइन एक्स इंटू टाइन का क्या होता है? इससे की स्क्वायर एक्स होता है। ये मेरा आंसर हो गया। फॉर्मूला तो याद करना ही ना होगा। अगला वीडियो पिछला वीडियो में दिए सब फॉर्मूला के क्वेश्चन। मेरा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चैन का क्वेश्चन देखते हैं। y बराबर कोस एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1। चैन रूल का हर एक टाइप क्वेश्चन बताएंगे, हर एक तरह से क्वेश्चन बताएंगे, ताकि 11th में और 12th में दिक्कत ना हो। इस वीडियो को देख लेगा तो 11 12 चाहे कंपटीशन कोई भी हो जाए, चैन रूल तुम लोग समझ आएंगे। देखना क्या करना है। सबसे पहले डिफरेंशिएशन कर दो, 8 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिवाइड बाय डी एक्स। कोस तो डी कोस क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1। देखना डी कोस एक्स, एक्स सर ये मेरा पूरा एक्स है, तो कोस को छोड़ दो, इसको नीचे लेके आ जाओ, तो डी एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1। अब देखना इसको ऊपर ले जाते हैं और डिफरेंशिएट कर दो, तो डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स प्लस 4 है एक्स स्क्वायर, तो 4 को बाहर निकाल दो, डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स प्लस डी वन बाई डी एक्स। आ देते हैं डी वाई बाय डी एक्स हो गया। कोस का क्या होता है डिफरेंशिएशन? माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स, एक्स का साइन मेरा पूरा ये है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा? 2x प्लस 4 दूना 8x प्लस 0, जीरो छोड़ो हटा दो। सॉरी यहाँ का किए कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स होता है, इसको एक्स स्थान में आगे एक्स स्क्वायर फॉर्मूला होता है बी एक्स और एन बाई डी एक्स। क्या होता है? एन एक्स एन माइनस 1 फॉर्मूला होता है। तो एन अलग तोड़ दिए, दो में से माइनस से घटाएंगे तो एक बचेगा,
और 4 दूनी 8 एक्स, ये कांस्टेंट वैल्यू है। क्या होता है इसका कांस्टेंट वैल्यू, क्या होता है, 0 होता है, 0 हटा दिए, मेरा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यदि y बराबर tan के पावर 7x, ऐसा क्वेश्चन होता तब tan के पावर x, कोई चीज के पावर x रहता है, सीख जाना। y इक्वल टू tan पावर 7x, तो क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंस करते हैं, इट विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx। अब देखना d टाइम 7x, तो कोई भी यदि ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो क्या करना है, पावर को छोड़ देना है। क्या करना है, पावर को छोड़ दो, पावर को छोड़ दो तो क्या बचेगा नीचे, डी टाइम एक्स इंटू, इसको डिफरेंस कर दो, इसको क्या करना है, डिफरेंशिएशन कर दो इसको, तो डी टाइम एक्स बाय डी एक्स। आ जाना डी वाई बाय डी एक्स, टाइम इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, कर दो 7 हो जाएगा टाइम ये 7 माइनस 1 बाय इंटू एक्स, टाइम का क्या होता है डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर एक्स होता है, डिवाइड बाय डी एक्स। देखना 7 टाइम 7 में 7 गया, 6x बचेगा, ये क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, दिस इज आंसर। 7 हो गया, 7 में 100 जाएगा, 6 हो जाएगा और सेक स्क्वायर एक्स हो गया। समझ गया, ये मेरा जो पावर वाला क्वेश्चन याद रखना, क्या करना है, पावर को छोड़ देना है, पावर को छोड़ देना है, इसको नीचे आ जाए, इसको डिफरेंशिएशन कर देना बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। y इक्वल टू दी इज cos x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2 का पावर। क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा मानो नहीं, कोस हटा दो, या 12 कर दो, अब कैसे बनेगा, सबसे पहले डिफरेंशिएट करो, क्या करना है, डी एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2 का पावर 12 बाय, देखना क्या करना है, हम बताए थे क्वेश्चन में कि पावर को छोड़ दो, क्या करना है, पावर को छोड़ दिए, कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2, छोड़ दिए पावर पे। अब इसको जो नीचे वाला है इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट कर दो, तो डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स प्लस 5x स्क्वायर है, डी एक्स हो जाएगा प्लस कांस्टेंट वैल्यू है ये 2 और डिवाइड बाय डी एक्स, कितना आ जाएगा यहाँ, इस फार्मूला में तोड़ दो, कम होगा 12x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2, 12 प्लस माइनस 1 कर दो इंटू, डायरेक्ट करेगा 12 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 11 बचेगा, वो कितना बचेगा, इसको करो 2x हो जाएगा प्लस 5 10x हो जाएगा प्लस 0, 0 हटा देते हैं, आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब हम लोग सीखते हैं, फॉर्मूला हो गया, अब हम लोग सीखते हैं रूट वाला। टाइप बाय टाइप चाइल्ड रूल जो भी वीडियो देख लेना, सब कुछ समझ आएगा। इसके बाद जो हम चालू करेंगे एक्सरसाइज 5.2 चालू करेंगे 12 का वाला बुक। अब देखना ई का पावर 7x रह गया, तो अब देखना इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है बाबू, ई का पावर 7x रह गया तब क्या करना है, देखना ई वाला जो क्वेश्चन आ गया तब क्या करना है, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिवाइड बाय डी एक्स कर दिए, डी ई का पावर 7x, एक्स या लिखो
नहीं 7x है। तो देखना यदि ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है e की पावर 7x, यदि ई वाला क्वेश्चन मिल जाता तो क्या करना है, ई को छोड़ देना है। क्या करना है, यदि ई वाला क्वेश्चन मिले तो क्या करना है, ई को छोड़ दो। ई को छोड़ दिए तो क्या बच गया 7x आ गया। अब इसको क्या कर दो 7 बाहर निकाल दो, dx और dy बाई dx हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डी ई की पावर x बाई dx का होता है ई पावर x ही तो होता है। इसको सेम वैल्यू हो जाएगा ई पावर 7x इंटू 7 डिवाइड बाई dx क्या हो जाएगा 7 ई की पावर 7x। आंसर हो गया। याद रखना जब कोई भी ई पावर वाला क्वेश्चन आ जाता है तो ई पावर वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या करना है, हमको ई को छोड़ देना है। क्या करना है, ई को छोड़ देना है और पावर वाला नीचे लिखा देना है। तो अगला क्वेश्चन बताया तो क्या करना था, ई पावर को छोड़ देना था और इसको नीचे लेके आ जाना था। इसको अलग है। यदि पावर वाला मिल जाए क्वेश्चन, यदि पावर वाला क्वेश्चन मिल जाए बताते हैं। मान लेते हैं ये, मान लेते हैं e बराबर tan x, तो कैसे बनेगा, सबसे पहले क्या करना है, डिफरेंस करना है। कर दिए डिफरेंशिएशन इट विथ रिस्पेक्ट टू x डिवाइड बाई dx हो गया, e d tan x हो गया। आके तो क्या करना था, e को छोड़ देना है, e को छोड़ दो क्या होगा d tan x इंटू d tan x बाई dx। e को छोड़ दिए, e को छोड़ देना है, अब डिवाइड बाई dx। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है ये e पावर tan x। अब tan का क्या होता है sec स्क्वायर x होता है। अब डिवाइड बाई dx क्या हो जाएगा sec स्क्वायर, इसको आगे लिख देते हैं, छोड़ा आंसर नहीं होगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, समझ में आ रहा है बच्चों लोग, आ रहा होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं रूट की ओर। रूट वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और रूट वाला क्वेश्चन देखते कि नहीं, y बराबर और रूट cos x रह गया तब क्या करना है। और रूट वाला क्वेश्चन समझना, सबसे पहले क्या करना है, इट विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। यदि रूट वाला क्वेश्चन मिल जाएगा तो क्या करना है, देखना d रूट cos x हो गया। यदि रूट वाला क्वेश्चन मिल जाए तो क्या करना है, हमको रूट में को छोड़ देना है। तो रूट को छोड़ दो, क्या होगा डी कोस एक्स, रूट को छोड़ दो तो क्या बच गया कोस एक्स बच गया, तो कोस एक्स नीचे निकाल लिया, तो डी कोस एक्स बाई डी एक्स। अब देखना डी वाई बाई डी एक्स, रूट का फॉर्मूला क्या होता है, डी रूट एक्स बाई डी एक्स का होता है 1 बाई 2 रूट एक्स होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ 1 बाई 2 अंडर रूट cos x हो गया इंटू cos x क्या होता है sin x होता है और माइनस sin x होता है, डिवाइड बाई डी एक्स इसको आगे लिखा दो, तो माइनस sin x बाय 2 अंडर रूट आ जाएगा cos x। आंसर आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अरे इनके कैसे लोग चल रहा है, बारिश हो रहा है। आप देखते हैं क्वेश्चन रूट लेता हुआ, रूट वाला क्वेश्चन एक दो और देखते हैं हम लोग। मान लेते ये हो गया रूट वाला क्वेश्चन क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंशिएशन करना है। विथ आर एक्स
dy बाय dx डी रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5 है। क्या करना है, सब रूट को छोड़ दो तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5 आ गया। अब देखना इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट कर दो तो डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स प्लस 5 dx बाय डी एक्स प्लस 4 dx स्क्वायर बाय डी एक्स प्लस d5 बाय डी एक्स dy बाय डी एक्स। रूट लगा होता है फॉर्मूला 1/2 रूट एक्स होता है, तो 2 रूट एक्स का स्थान में पूरा ये है तो पूरा लिखो 2x स्क्वायर 5x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5 इंटू इसको करो तो 2x प्लस 5 प्लस 4 दूनी 8 में 8x, ये तो 0 हो जाएगा आंसर। इसको आगे लेके आ सकते हैं, कर दो तो dy बाय dx क्या कर दिए 2x प्लस 5 प्लस सजा के लिख दो 8x प्लस 5, इसको जोड़ भी सकता है कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा 10x प्लस 5 टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5 आंसर। यदि y बराबर अंडर रूट साइन कॉस एक्स लगे तब रूट के अंदर साइन इंटू कॉस एक्स तो किसे बनेगा, डिवाइड बाय डिफरेंशिएशन कर दो पहले। क्या करना है डी रूट साइन इंटू कॉस एक्स, रूट को छोड़ दो तो डी साइन कॉस एक्स हो गया इंटू डी साइन कॉस एक्स। अब साइन को छोड़ दो कॉस के नीचे लगा जाए, जनरल ऐसे होता है, एक तोड़ते जा जब तक dx नहीं आ जाएगा तो तोड़ते रहना है। dy बाय dx क्या होता है फॉर्मूला 1/2 अंडर रूट ए साइन कॉस एक्स हो जाएगा इंटू साइन का होता है कॉस, साइन का क्या होता है कोस, फिर कोस एक्स हो जाएगा, एक साथ मेरे ये है और इसका क्या होता है कोस एक्स माइनस साइन एक्स। एक लेना बढ़ा देते हैं डिवाइड बाय डी एक्स, इसको आगे लेकर आ जाए तो माइनस साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा कॉस एक्स बाय 2 अंडर रूट साइन कॉस एक्स आंसर। बस एक दो क्वेश्चन आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखना सर, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद देखना एक्सरसाइज चालू करेंगे। ये 5.2 जो 12th का है, 12th का है 5.2 चालू करेंगे। एक वीडियो में मिलेगा 5.2 का पूरा मिलेगा, 1 से 10 तक मिलेगा क्वेश्चन, तो 5.2 को बनाएंगे इस वीडियो के बाद, जो पूरा समझ में आएगा, कहेंगे पूरा डिटेल समझा दिए। अब एक्सरसाइज चालू करेंगे सब समझ में आएगा, इसलिए उस वीडियो को जरूर देखना है। ये तो मेरा बेसिक था चाइल्डहुड का। यदि y बराबर साइन 3x रह गया तो कैसे बनेगा, सबसे पहले डिफरेंशिएशन करना है इट विथ r3x dy बाय dx हो गया d साइन 3x, देखना तो साइन को छोड़ देंगे हम लोग तो क्या होगा d3x, देखना 3 बाहर निकाल दो तो dx बाय dx हो गया। अब देखना dy बाय dx, साइन का क्या होता है cos 3x इंटू cos 3x हो गया इंटू 3 dy बाय dx 3 cos x नहीं cos 3x
अब देखना स्टूडेंट, ये मेरा हो गया। इस वीडियो के बाद अगला वीडियो बनाएंगे एक ये एक्सरसाइज 5.2, ठीक है, जो 1 से 10 तक क्वेश्चन है, जो कि 4 मार्क्स का आता है एग्जाम में, 4 मार्क्स का आएगा। इसलिए ये मेरा बेसिक था चेन रूल का। इस वीडियो के बाद चालू करेंगे 5.2, इसलिए देखना जरूरी है। थैंक यू।